अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ हसनैन कामरेड अमेज़न एक्सपर्ट। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अमेज़न प्राइवेट लेवल का कोर्स, जिसके अंदर मैं आपको ए टू जेड सिखाऊंगा कि अमेज़न क्या है, ई कॉमर्स क्या है, अमेज़न प्राइवेट लेवल क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस कोर्स की सबसे ख़ास बात होने वाली है वो है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आप इससे किस तरह अर्निंग कर सकते हैं, यानी एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, एज अ फ्रीलांसर आप किस तरह इस प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। जो भी है आप फ्रीलांसर क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, अमेज़न क्या है, ई-कॉमर्स क्या है, ये सब कुछ आपको इस कोर्स में मैं इंशाल्लाह सब कुछ समझाऊँगा। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट बैच 2 क्लास 1। बेसिकली ये स्लाइड्स जो हमने बनाए हैं ये फिजिकल क्लासेस के लिए है, बट डोंट वरी, मैं इसको मैनेज कर लूँगा और यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस करेंगे वो प्रैक्टिकल काम पर करेंगे। फर्स्ट चीज़ जो हमारे कोर्स में आती है वो है इंट्रोडक्शन टू ई-कॉमर्स, कि हम ये जान लें कि भाई कॉमर्स और ई-कॉमर्स यानी अमेज़न का फंडामेंटल क्या है, अमेज़न की बुनियाद क्या है। वो है इंट्रोडक्शन टू ई-कॉमर्स। सो कॉमर्स एंड ई-कॉमर्स डिफिनीशन करने से पहले मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज आपको एक मोबाइल ख़रीदना है। आप करते क्या है, आप किसी शॉप के पास गए, शॉप के पास जाने के बाद आपने वहाँ पर अपना मोबाइल पसंद किया और उसके बाद आपने जो बंदा है जिससे आपने मोबाइल ख़रीदना है उसको आपने पैसे दिए और उसने आपको मोबाइल दे दिया। इस तरह आपने जिस बंदे से मोबाइल ख़रीदा, जिससे आपने बाय किया, उसने आपको सेल किया, यानी आपने फ़िज़िकली वहाँ पर जाकर एक प्रोडक्ट, एक चीज़ को बाय किया और उस बंदे ने फ़िज़िकली आपको एक चीज़ सेल की, यानी बाइंग एंड सेलिंग फ़िज़िकली इज़ कॉल्ड कॉमर्स। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसकी डेफिनेशन करते हैं। द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, खरीदने और बेचने की एक्टिविटी को क्या कहते हैं? कॉमर्स कहते हैं। अब बात करते हैं ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड और सर्विसेज यूजिंग इंटरनेट, यानी इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप एक चीज़ को खरीदते हैं, आप एक चीज़ को बेचते हैं। ये ई कॉमर्स में आता है, यानी इलेक्ट्रिकल कॉमर्स। मैं आपको यहाँ पर इसकी भी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आप अपने गूगल क्रोम में आते हैं या किसी भी अदर ब्राउज़र में, आपको आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल में, आप सर्च करते हैं जो भी चीज़ आपने ख़रीदनी है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 30 का सर्च किया है और यहाँ पर अब मैं इसको किसी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। अब वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पर मेरे सामने उस प्रोडक्ट की पिक्चर्स आ गई हैं, उसका प्राइस आ गया है, ईच एंड एवरीथिंग, उसका मॉडल नंबर, कितनी जीबी रैम है, उसका पीटीए अप्रूव है नहीं है, इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर मेरे सामने आ गई। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर सारी डिटेल्स है, ये देखिए, ये सारे इसका डिस्प्ले, बैटरी वगैरह सब कुछ यहाँ पर है। यहाँ पर देखने के बाद, सब कुछ देखने के बाद ऐड ऑल टू कार्ट करके यहाँ पर आपने एक चीज़ को बाय कर लिया ऑनलाइन। आपने एक चीज़ को ख़रीद लिया, ऑनलाइन ख़रीद लिया विदाउट गोइंग टू बाज़ार। फिज़िकली आप कहीं पर नहीं गए, बस जस्ट आपने अपना लैपटॉप ओपन किया, अपना मोबाइल ओपन किया और आपने एक चीज़ को फिज़िकली नहीं बल्कि ऑनलाइन यानी इंटरनेट का इस्तेमाल करके डिजिटली आपने एक चीज़ को बाय किया। और जिस बंदे से आपने बाय किया है, अब ज़ाहिर है ये कोई सेल कर रहा है, उसने आपको ये चीज़ ऑनलाइन सेल की। दिस काइंड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इज़ कॉल्ड ई-कॉमर्स। उम्मीद है आप सबको कॉमर्स और ई-कॉमर्स समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल बी टू बी, सेकेंड वन बी टू सी, थर्ड वन सी टू सी। बी टू बी स्टैंड फॉर बिजनेस टू बिजनेस। अब ये होता क्या है? बेसिकली मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। बिजनेस टू बिजनेस में ऐसा होता है कि आप एक बिजनेस है, एक फैक्ट्री, एक कंपनी, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं बल्क क्वांटिटी में, होलसेल रेट पर, और आप उसको अपने ही बिजनेस में खुद के लिए आप उसको सेल करते हैं। पर यूनिट आप उन प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, यानी आप बल्क में क्वांटिटीज परचेज करते हैं और पर यूनिट उनको सेल करते हैं। अब इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ अलीबाबा। Alibaba.com एक बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट है, जिस पर आपको इस पे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरर्स होती है, जहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स बल्क में मिलती है होलसेल रेट पर। अब यहाँ पर आप देखिए 100 पीसेस लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए इसका 20 सेट्स लिखा हुआ है, किसी का 1000 MOQ लिखा हुआ है। तो ये सारा कुछ जितना भी है ये आपको बल्क में मिलता है होलसेल रेट पर। जी हाँ, तो अलीबाबा बिजनेस टू बिजनेस है, यहाँ पर हम अपने बिजनेस के लिए परचेजिंग करते हैं। देन उसके बाद आता है बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर। इसमें होता क्या है? हम B2B वेबसाइट से प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं होलसेल रेट पर, ठीक है, बल्क में क्वांटिटी परचेज कर लेते हैं, जैसे कि अलीबाबा से हमने ये प्रोडक्ट परचेज कर ली। अब यहाँ पर हमें होलसेल रेट पर $3 $6 के आसपास ये प्रोडक्ट मिली। अब कोई B2C वेबसाइट पर, जो दुनिया की सबसे बड़ा B2C वेबसाइट है वो है अमेज़न, अब इसके ऊपर हम इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर हमें बल्क क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट मिला, ठीक है, 100 पीसेस मिनिमम ऑर्डर इतने, वहाँ से हमने ऑर्डर किया बल्क में और यहाँ पर हम उसको पर यूनिट इसको सेल कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर $34 में मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। अमेज़न इज़ अ B2C वेबसाइट, बिजनेस टू कस्टमर। यहाँ पर प्रोडक्ट बिजनेस से, ये ऑलरेडी ये बड़े बड़े बिजनेस हैं। यहाँ से ये प्रोडक्ट जाएगा डायरेक्ट टू एक सिंगल कस्टमर के पास जाएगा।
सो बी2बी अलीबाबा दुनिया की सबसे बड़ी बी2बी वेबसाइट है, वो है अलीबाबा। एंड बी2सी दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है, वो है अमेज़न, ठीक है, अमेज़न। उसके बाद थर्ड वन जो आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी कस्टमर टू कस्टमर। इसमें होता क्या है, बेसिकली आपने एक प्रोडक्ट खरीद ली, ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट परचेज कर ली। अब थोड़ा टाइम गुजरने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे ये सेल कर देना चाहिए, ठीक है। अब वो चीज़ ठीक है, अब क्या करते हैं, आप किसी ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आते हैं। अब लोकली पाकिस्तान में जो है वो है OLX, ठीक है। OLX पर सारी कस्टमर टू कस्टमर है। आपने एक चीज़ परचेज कर ली, थोड़ा इस्तेमाल की, उसके बाद ये टिकट आ गया, बाद दोबारा उसको आप सेल कर रहे हैं। अब ये जितने भी यहाँ पर सेल फोन आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे ऑलरेडी यूज़ हुए हैं, ठीक है। ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं, ये ब्रांड न्यू नहीं है, बल्कि ऑलरेडी यूज़ हुए हैं। ये जितने भी मोटरसाइकिल्स हैं, और ये देखिए भाई पूरे पूरे बंगले इस पर सेल हो रहे हैं, ठीक है। ये 40 करोड़ में ये बंगला सेल हो रहा है, ये तकरीबन ये 1 करोड़ में सेल हो रहा है। ये सारे देखिए बड़े बड़े बंगले इसमें सेल हो रहे हैं। सो OLX जो है वो कस्टमर टू कस्टमर वेबसाइट है। इसमें आप एक प्रोडक्ट आपने ख़रीद ली, उसको थोड़ा इस्तेमाल किया, देन उसके बाद अगर वो ठीक है तो फिर आप किसी ऑनलाइन OLX पर आते हैं, अगर आप पाकिस्तानी, उस पर आप लिस्ट कर देते हैं अच्छे से पिक्चर्स वगैरह और टाइटल वगैरह, और आप उसको वहाँ पर सेल कर देते हैं। सो ये हो गया C2C। तो उम्मीद है आपको टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं, ई कॉमर्स सेल्स चैनल। अब ये जितने भी आपको ये मार्केट प्लेसेस नज़र आ रहे हैं, ये जितने भी है, ये सारे के सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स क्या है मैंने आपको स्टार्ट में ही समझा दिया, बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन ई कॉमर्स। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो नो डाउट अमेजोन है, उसके बाद ब्लू फ्लाई, बनांजा, DSW, eBay, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे के सारे ई कॉमर्स सेल्स चैनल हैं। व्हाट इज़ अमेजोन? अब हम बात आती है कि अमेजोन क्या है। सो अमेजोन इज़ द लार्जेस्ट B2C ऑनलाइन रिटेलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड, इस्टेब्लिश इन जुलाई 5, 1994, वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट। अमेजोन दुनिया का सबसे बड़ा B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर प्लेटफॉर्म है, दुनिया में सबसे बड़ा, जो कि 5 जुलाई 1994 में वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट में इस्टेब्लिश हुआ था यानी बना था। As being an online retailer, Amazon allows individuals and businesses to sell their products online on its website. As an online retailer, Amazon individual and businesses को ये इजाज़त देता है कि वो आए और हमारे वेबसाइट पर जो है अपनी चीज़ें सेल करें, अपने प्रोडक्ट सेल करें। बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर कंपनीज। बिजनेसमैन का मतलब है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो सारे जितने भी बिजनेसेस है वो अपने प्रोडक्ट्स अमेजोन के ऊपर सेल कर सकता है। और इंडिविजुअल मीन का मतलब है कि कॉमन मैन, कोई भी आम आदमी, यानी अमेजोन के ऊपर आप खुद का ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि वाई अमेजोन, हम अमेजोन को सिलेक्ट क्यों करते हैं, हालांकि हमारे पास इतने ज़्यादा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन हम अमेजोन को चूज़ करते हैं, क्यों करते हैं? सो हियर इज़ द रीज़न। Source. According to the trusted source Statista, is found that there is a massive increase in the net revenue of Amazon. As per the article, the revenue increased by 165% up in these 5 years. 5 सालों में Amazon का नेट रेवेन्यू 165% बढ़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 177.87 बिलियन डॉलर से 5 सालों में डायरेक्ट छलांग लगा है 469.682 बिलियन डॉलर। सो दिस इज़ अ मैसिव इंक्रीज। और ये देखिए, इसमें अपॉर्चुनिटी देखिए कि अमेजोन में अपॉर्चुनिटी क्या है। तकरीबन 3,000 न्यू सेलर्स, 1 मिलियन न्यू सेलर्स हैव जॉइंड अमेजोन दिस ईयर। एक साल के अंदर अमेजोन के अंदर 1 मिलियन न्यू सेलर्स आए, सेलर्स। दिस द इक्विवेलेंट ऑफ 2,975 न्यू सेलर्स एवरी डे, यानी एवरी डे इसमें 3,000 के आसपास सेलर्स आते रहते हैं। और इस पे आप 197 मिलियन मंथली वेबसाइट विजिटर है, यानी 197 मिलियन लोग पर मंथ अमेजोन के ऊपर आते हैं, अमेजोन की वेबसाइट को लॉगिन करते हैं और उसको क्या करते हैं, वहाँ से परचेजिंग करते हैं, बाइंग करते हैं। और 1 मिलियन और 100 मिलियन प्राइम मेंबर्स। अब प्राइम मेंबर्स क्या है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि $1.5 ऑफ एवरी $2 स्पेंड ऑनलाइन इन यूएसए स्पेंड ऑन अमेजोन। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज अमेरिका में, यूएसए में एक शख्स है, उसके पास $2 है और वो उन $2 से शॉपिंग करना चाहता है। सो $1.5 जो है वो स्पेंड करेगा अमेजोन पर, अमेजोन से चीज़ें सेल कर बाई करेगा। एंड $0.5 जो है वो ऐसे ही फिजिकली किसी शॉप पे जाकर वो अपने लिए शॉपिंग करेगा। सो 20 मार्केट प्लेसेस अमेजोन। अब ये जितने भी मार्केट प्लेस आपको नजर आ रहे हैं 20, अमेजोन इन सारी कंट्रीज में मौजूद है और बाइंग एंड सेलिंग हो रही है अमेजोन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल नो डाउट यूनाइटेड स्टेट, सेकंड वन कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, जापान, सिंगापुर, UAE, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, नेदरलैंड, सऊदी अरबिया, तुर्की, स्वीडन, पोलैंड, चाइना। सो इन 20 मार्केट प्लेसेस में अमेजोन भी मौजूद है। यू कैन आल्सो मेक एन अकाउंट ऑन अमेजोन विद पाकिस्तानी पासपोर्ट। पाकिस्तानी पासपोर्ट के जरिए भी आप जो है अमेजोन के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ये जो हमने ऊपर पढ़े 20 मार्केट प्लेसेस ऑफ अमेजोन,
ये उनके नेट सेल्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021 में यूनाइटेड स्टेट में इतने सेल्स हुए थे 314 बिलियन डॉलर। ये चार मार्केट प्लेसेस के सेल्स दिखा रहा है। सो अब हियर इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ पर इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि अमेजोन के ऊपर सेलिंग काम कैसे करते हैं, किस तरह अमेजोन के ऊपर सेलिंग होती है। पहले आप करते क्या हो, यू सेंड प्रोडक्ट्स टू अमेजोन। आपके जो प्रोडक्ट्स है जिसको आप सेल करना चाहते हैं वो आप अमेजोन के वेयर हाउस सेंड कर देते हैं। देन अमेजोन आपके प्रोडक्ट्स को जो है वो स्टोर कर लेता है। उसके बाद जब कोई कस्टमर आता है और आपके प्रोडक्ट को बाय कर लेता है, परचेज कर लेता है, देन अमेजोन उस प्रोडक्ट को पिक कर लेता है, पैक कर लेता है एंड देन उस प्रोडक्ट को जिस कस्टमर ने उसको परचेज किया है उसको शिप कर देता है। सो यहाँ पर दो तरीके आते हैं अमेजोन के ऊपर सेलिंग की, एक है FBM एंड एक है FBA। FBF का फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन एंड FBM का फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब जैसे कि नाम से ही जाहिर है FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, इसमें होता क्या है, इसमें जितनी भी जिम्मेदारी है आपको करना क्या है, सिंपली आपने प्रोडक्ट्स परचेज कर लिए, इन्वेंट्री आपने अमेजोन के वेयर हाउस भिजवा दी। देन वहाँ पर अगर कोई कस्टमर आता है आपके प्रोडक्ट को बाय कर लेता है तो बाकी जितना भी काम है वो अमेजोन का है, वो अमेजोन की जिम्मे है। अमेजोन आपके प्रोडक्ट को उठाएगा, उसको पिक करेगा और आपके प्रोडक्ट को शिप भी अमेजोन करेगा और पर प्रोडक्ट अमेजोन आपसे चार्ज करेगा $1 $2 $3। तो इसमें सारी जिम्मेदारी अमेजोन की होती है, FBA में, और रिटर्न आते हैं वो भी अमेजोन। FBA जो है अमेजोन खुद उसको हैंडल करता है। अमेजोन FBM में क्या होता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में क्या होता है, इसमें सब कुछ आपको खुद देखना पड़ता है। फर्स्ट आपको इन्वेंट्री भी खुद रखनी पड़ती है अपने वेयर हाउस में। उसके बाद अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता है, बाय कर लेता है, तो आपने खुद प्रोडक्ट को उठाना होता है और खुद उसको पैक करके प्रोडक्ट को शिप भी करना होता है। तो फुलफिलमेंट में है अमेजोन। मेनली हम FBA करते हैं क्योंकि पाकिस्तान से हम FBM नहीं कर सकते। उसके बाद आता है अमेजोन बिजनेस मॉड्यूल्स, यानी अमेजोन के ऊपर कितने बिजनेस मॉड्यूल्स हैं। बेसिकली ये तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन हमारा इधर काम सिर्फ प्राइवेट लेवल और होलसेल से है। सो हाँ, ये समझते हैं कि प्राइवेट लेवल क्या है और होलसेल क्या है। देखिए प्राइवेट लेवल जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, प्राइवेट लेवल में हम करते क्या है, मार्केट से हम जेनेरिक प्रोडक्ट्स उठा लेते हैं जिसके ऊपर कोई ब्रांड वगैरह नहीं हो, बिल्कुल फ्रेश न्यू प्रोडक्ट्स, जेनेरिक प्रोडक्ट्स, उसको हम उठा लेते हैं। देन उसके ऊपर अपने ब्रांड का नाम लगा लेते हैं और उसको अमेजोन के ऊपर सेल करते हैं। इसको प्राइवेट लेवल कहते हैं, यानी खुद का ब्रांड बनाना। इन शॉर्ट प्राइवेट लेवल में हम खुद का ब्रांड बनाते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने आपको दिया ये प्रोडक्ट है, मैंने यहाँ से जेनेरिक में हमने इसको परचेज कर ली एंड इसके ऊपर अपना ब्रांड लोगो लगा दिया। लेट्स सपोज मेरा नाम हसनैन कामरेड है। सो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्रांड नेम कामरेड हो, तो इसके ऊपर मैं सप्लायर से कहूँगा, मैन्युफैक्चर कंपनी से कहूँगा कि इसके ऊपर मेरा ब्रांड लोगो, यहाँ पर लोगो कामरेड लिख दिया जाए। सो आपने यहाँ से एक जेनेरिक प्रोडक्ट उठाई, अमेजोन पर आए, खुद का ब्रांड क्रिएट किया और यहाँ पर आपने इस प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर दिया, यानी यूएसए में खुद का ब्रांड बनाना, जो आपने खुद का ब्रांड बना दिया। ठीक है, उसके बाद आता है होलसेल। होलसेल में क्या करते हैं, होलसेल में आपको खुद का ब्रांड नहीं बनाना होता, ऑलरेडी जो मार्केट में एग्जिस्टिंग ब्रांड है उनको आपने सेल करना होता है। इसमें होता क्या है कि आपने होलसेल रेट में जो सप्लायर्स, होलसेल में आपने ब्रांड से आपने प्रोडक्ट होलसेल रेट पर परचेज करने होते हैं और देन उसके बाद आपने अमेजोन के ऊपर इसको सेल करने होते हैं। यहाँ पर ये देखे, ये इसने इसका ब्रांड रजिस्टर नहीं है। ठीक है, ये जो है ये बंदा इसको सेल कर रहा है, यहाँ पर ये 6 आपको देख रहे हैं, यहाँ पर 5, एक ये खुद सेल कर रहा है ये प्रोडक्ट और ये बाकी जो 5 है ये होलसेलर्स है। तो ये खुद का ब्रांड नहीं बना रहे बल्कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है उसी को आप ये लोग सेल कर रहे हैं। तो होलसेल में ये सब कुछ होता है। हमारा काम प्राइवेट लेवल के साथ है, हम प्राइवेट लेवल सीखने वाले हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। हु इज़ वीएम। अब जैसे कि कोर्स के स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि हम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करेंगे। अब वर्चुअल असिस्टेंट है क्या, आइए इसको समझते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट फुल फॉर्म ऑफ वीएम, VA is a person who provides support services to the other businesses from a remote location. Virtual assistant वो होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने प्राइवेट लेवल सीख लिया, एनीवे कोई भी स्किल्स है, आपने एक स्किल सीख लिया, हम यहाँ पर प्राइवेट लेवल लेके जा रहे हैं। तो आपने प्राइवेट लेवल सीख लिया, अब आपके पास खुद की इन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि प्राइवेट लेवल में बड़ी मैसिव इनकम होती है, आपके पास ज़रूरी है कि आपके पास हो। सो आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपका कोई दोस्त है या कोई क्लाइंट है जिसके पास पैसे है और वो अमेजोन के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्राइवेट लेवल करना चाहते हैं। देन आप उसको क्या कहते हैं कि आइए मेरे पास अमेजोन की स्किल्स है, मैं आपके बिजनेस को हैंडल करूँगा। तो उसकी इन्वेस्टमेंट होती है और आप उसके लिए काम करते हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। सो इसको वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं, यानी आप एक रिमोट लोकेशन से भी हो सकता है और बेसिकली हम ये रिमोट लोकेशन से ही करते हैं क्योंकि ज़्यादातर अक्सर जो क्लाइंट्स होते हैं हमारे USA के, UK, जर्मनी के, जो अब्रॉड से होते हैं। सो VA उसको कहते हैं, बीइंग एन ई-कॉमर्स VA वी विल ऑफरिंग आवर सर्विस टू अमेजोन सेलर्स हु विल बीइंग प्राइवेट लेवल आर डूइंग प्राइवेट लेवल और होलसेल। सो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे अमेजोन सेलर्स को जो अमेजोन पर अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो प्राइवेट लेवल करते हैं, व्हाटएवर आर होलसेल। तो आगे बढ़ते हैं अमेजोन VA सर्विसेज। अब इससे आपने घबराना नहीं है,
इसका मतलब ये है कि आप एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट क्या-क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगे। अब सेलर आपने जितना भी अकाउंट है वो कंप्लीट आपने मैनेज करना होता है, प्रोडक्ट हंटिंग आपने करनी होती है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, सो इससे आपने घबराना नहीं है, ठीक है? ये आगे हम सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। अब ये बहुत मस्ट है, मस्ट हैव क्वालिटीज़ ऑफ वी, ये बहुत ही ज़्यादा मस्ट है क्योंकि अगर आप हॉनेस्ट नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखे ना, मस्ट बी हॉनेस्ट एंड ट्रस्टवर्थी। अगर आपने किसी क्लाइंट को धोखा दिया तो वो क्लाइंट आपको तो पर्सनली नहीं जानता, बल्कि डायरेक्टली वो कहेगा कि पाकिस्तानी वी ने जो है मेरे साथ धोखा किया, तो नाम किसका बदनाम होगा? पाकिस्तान का। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। मस्ट बी हैव क्वालिटीज़ ऑफ दिस वी, तो ये क्वालिटीज़ ज़रूर है कि आप में ये क्वालिटीज़ हो। आपने हॉनेस्ट रहना है, मस्ट बी गुड कम्युनिकेटर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हो, मस्ट बी गुड एट फॉलो अप्स, कंट्रीब्यूटिंग टू बिजनेस ग्रोथ। आपने बिजनेस ग्रोथ करना है, ऐसा नहीं कि भाई क्लाइंट का पैसा है मुझे वो सैलरी दे मैं उसका पैसा उड़ा दूँ, नहीं। आपने उसके बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए डिफरेंट आइडियाज़ सोचने हैं। गुड एट आउटसोर्सिंग फॉर द सेक ऑफ एक्सपेंशन, एबल टू अडॉप्ट मल्टीपल वेज़ टू इम्प्रूव हिज़ और हर स्किल टू स्टे अप टू डेट इन द मार्केट। अपने अपने जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव करना है ताकि मार्केट में आप ज़्यादा देर तक चल पाएँ। मस्ट बी अ प्रैक्टिकल पर्सन विद अ पावरफुल माइंडसेट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने प्रैक्टिकल बनना है, ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं भागना, आपने स्पून फीडिंग नहीं करनी, आपने प्रैक्टिकल काम करना है और अपने माइंडसेट को कंप्लीट बिजनेस में आपने डाल देना है, ठीक है? सो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि प्रैक्टिकल काम करूँगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।